सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। साथियों, रीट परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसकी अध्ययन सामग्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में दी हुई है। बाकी पुस्तकों में साथियों इससे संबंधित ज़्यादा अध्ययन सामग्री नहीं दी हुई है। आप कक्षा 7 का एक लेसन पढ़िएगा और एक प्रश्न आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। रीट परीक्षा 2018 में इसी अध्याय से 2 प्रश्न पूछे गए थे। दोनों प्रश्न आपको कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 22 भक्ति एवं सूफी आंदोलन में देखने को मिल जाएंगे। ये जो मैंने प्रश्न तैयार किए हैं साथियों, 33 प्रश्न तैयार किए हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो के अंत में ये भी महसूस कीजिएगा क्या मैंने कक्षा 7 का ये अध्याय अच्छे से पढ़ तो लिया है क्या। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। साथियों, दक्षिण की मीरा पूछा है। अपार को, मीराबाई को, सखूबाई को, अंडाल को। साथियों, दक्षिण की मीरा अंडाल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किस संत को कहा जाता है। कबीर को, चैतन्य महाप्रभु को, रैदास को, चोखा मेला को। वंचित वर्ग का पहला कवि साथियों चोखा मेला को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संत नैनार नहीं है। अपार, सुंदरार, मणिक, वसागार, अंडाल। साथियों, इसमें नैनार संत नहीं है, वो रहेगा आपका अंडाल। अंडाल थी वो अलवार संत थी। बाकी जो दिए गए हैं नैनार संत थे। साथियों, दक्षिणी भारत में जो शिव भक्त थे उनको नैनार कहा गया है। जो विष्णु भक्त या संत थे उनको अलवार कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। साथियों, उत्तरी भारत में पूछा है रामानुज, रामदास, रामानंद, कबीर। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा भक्ति संत उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक कड़ी या सेतु के समान थे। रामानंद, रामदास, रामानुज, कबीर। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामानंद थे वो उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक कड़ी या सेतु के समान थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से संबंधित संत नहीं है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास, जयनाथ। साथियों, महाराष्ट्र से संबंधित संत जयनाथ नहीं है। बाकी जो दिए हुए हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित संत रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहाउद्दीन जकारिया, हजरत निजामुद्दीन। सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी, अमीर खुसरो थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे। रामानुज, रामानंद, रामदास, चोखा मेला। साथियों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा रामदास थे। साथियों, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से गुरु नानक से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में भारत के पंजाब में स्थित है। गुरु नानक निर्गुण उपासना के समर्थक थे। तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसमें जो असत्य अपना कथन रहेगा वो बी रहेगा। तलवंडी वर्तमान में भारत में नहीं साथियों पाकिस्तान में स्थित है। बाकी जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक निर्गुण उपासना के समर्थक थे। तलवंडी को वर्तमान में
ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और यह अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था? महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बंगाल से, गुजरात से। चैतन्य महाप्रभु का संबंध साथियों बंगाल से था। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? निजामुद्दीन औलिया ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अमीर खुसरो ने, बाबा फरीद ने। साथियों भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। प्रश्न नंबर 12 है, कौन से संत ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, बाबा फरीद। साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो ख्वाजा साहब एवं गरीब नवाज के नामों से भी जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 13 है, चोखा मेला संत का संबंध कहाँ से था? बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। चोखा मेला संत का संबंध साथियों महाराष्ट्र से था। प्रश्न नंबर 14 है, थिरुपवाई नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? चोखा मेला, अंडाल, ज्ञानेश्वर, तुकाराम। साथियों थिरुपवाई नामक प्रसिद्ध रचना अंडाल की है। साथियों ये एक महिला संत थी, इनकी प्रसिद्ध रचना थिरुपवाई है। और साथियों ये अलवार संत थी और इनका जन्म 8वीं सदी में हुआ था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अंडाल से संबंधित साथियों परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, विष्णु भक्त किस नाम से जाने जाते थे? नैनार, अलवार, जैनार, मनवार। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जो विष्णु भक्त थे वह अलवार के नाम से जाने जाते थे और जो शिव भक्त थे वो नैनार के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से रैदास के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास रामानंद के परम शिष्य थे। रैदास सगुण भक्ति से संबंधित थे। रैदास जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। मानव समानता ही उनका प्रमुख सिद्धांत था। इसमें असत्य कथन रहेगा साथियों सी। रैदास थे वो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं थे। रैदास निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। बाकी जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं। रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास रामानंद के परम शिष्य थे। प्रश्न नंबर 17 है, पंढरपुर का नाम विठल नामक स्थानीय देवता के साथ जुड़ा था, ये कहाँ स्थित है? साथियों यहाँ पे पंढरपुर पूछा है, ये कहाँ स्थित है? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है जिसका नाम विठल नामक स्थानीय देवता के साथ जुड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने, हरिदास जी ने, दरियाव जी ने, रामदास जी ने। साथियों राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। प्रश्न नंबर 19, मीराबाई से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। मीराबाई का जन्म 14वीं सदी में मेड़ता में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। साथियों इसमें असत्य कथन रहेगा अपना ए। मीराबाई का जन्म 14वीं सदी में नहीं साथियों 16वीं सदी में हुआ था। बाकी जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज, मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। साथियों यही प्रश्न रीट में पूछा गया था, मीराबाई के पति का क्या नाम है 2018 में। प्रश्न नंबर 20, किस संत ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया था? चैतन्य महाप्रभु ने, रामानंद ने, रामदास ने, चोखा मेला ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सी। रामदास ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया था। प्रश्न नंबर 21,
बीजक का संबंध किस भक्त संत से है? गुरु नानक से, रैदास से, दादू दयाल से, कबीर से। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजक का संबंध है वो कबीर से है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कबीर से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। मान्यता है कि कबीर 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। इनका पालन पोषण बनारस के आसपास एक जुलाहे परिवार में हुआ। कबीर के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी बीजक में सम्मिलित किया गया है। कबीर सगुण भक्ति के उपासक थे। साथियों, इसमें जो असत्य कथन है वो अपना डी रहेगा। कबीर साथियों सगुण भक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। प्रश्न नंबर 23, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए थे? 1190 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती है वो भारत में 1192 ईस्वी में आए थे। प्रश्न नंबर 24, संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह साथियों अजमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, मोइनुद्दीन चिश्ती के किस शिष्य ने नागौर के पास सुवल में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया? निजामुद्दीन औलिया ने, बाबा फरीद ने, बख्तियार काकी ने, हमीमुद्दीन ने। इसमें सही साथियों उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य थे जिन्होंने नागौर के पास सुवल में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया था। वे थे साथियों हमीमुद्दीन नागौरी। प्रश्न नंबर 26, हजरत निजामुद्दीन औलिया कौन से सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? कादरी संप्रदाय से, सुहरावर्दी संप्रदाय से, नक्शबंदी संप्रदाय से, चिश्ती संप्रदाय से। निजामुद्दीन औलिया का संबंध साथियों चिश्ती संप्रदाय से है। प्रश्न नंबर 27, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, नागौर में, दिल्ली में, पंजाब में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह साथियों दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, पंजाब से किस सूफी संत का संबंध था? हजरत निजामुद्दीन का, बख्तियार काकी का, बाबा फरीद का, मोइनुद्दीन चिश्ती का। साथियों, इसमें जो सही जवाब रहेगा पंजाब से साथियों बाबा फरीद का संबंध था। प्रश्न नंबर 29, राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जो जोधपुर में है इस शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामचरण जी, दरियाव जी, हरिदास जी, रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के संस्थापक साथियों रामदास जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित शाखा सुमेलित नहीं है। साथियों, एक तरफ शाखा दी हुई है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए हुए हैं। आपको सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामदास जी थे। रेण शाखा जो नागौर में है इसके संस्थापक दरियाव जी थे। सियथल जो बीकानेर में है इसके संस्थापक हरिदास जी थे। खेड़ापा जो जोधपुर में है इसके संस्थापक रामदास जी थे। इसमें साथियों सुमेलित नहीं है वो ए रहेगा। शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामदास जी नहीं साथियों रामचरण जी थे, इसलिए साथियों ये सुमेलित नहीं है। बाकी साथियों देखिएगा रेण शाखा के दरियाव जी थे, सियथल शाखा के हरिदास जी थे, खेड़ापा शाखा के रामदास जी थे। साथियों इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में ये दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल के शिष्य नहीं थे? रैदास, गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास। साथियों जो दादू दयाल के शिष्य नहीं थे वो रैदास थे। रैदास दादू दयाल के शिष्य नहीं थे, रैदास रामानंद के शिष्य थे। बाकी जो दिए गए हैं गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास ये सभी दादू दयाल के शिष्य रहे हैं। प्रश्न नंबर 32, रैदास, धन्ना, पीपा आदि
किस संत के शिष्य थे? रामानुज, रामानंद, रामदास, दादू दयाल। साथियों, रैदास, धन्ना, पीपा आदि रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से दादू दयाल के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। दादू दयाल का जन्म नारायणा में हुआ। दादू दयाल ने अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए। दादू दयाल निर्गुण भक्ति के संत थे। इसमें साथियों असत्य कथन अपना रहेगा बी। दादू दयाल का जन्म साथियों नारायणा में नहीं, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू दयाल की मृत्यु है वो नारायणा में हुई थी। बाकी जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल को जाना जाता है। इन्होंने अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए जो सीधी एवं सरल भाषा थी। दादू दयाल निर्गुण भक्ति के संत थे। इस प्रकार साथियों भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित हमारे ये प्रश्न थे। 33 प्रश्न थे। आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में साथियों आपके लिए आज एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न इस प्रकार है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया? साथियों यहाँ पे अंतिम समय से संबंधित मृत्यु से है, ये कहिएगा कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन रहेंगे आपके वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, चित्तौड़गढ़। साथियों ये प्रश्न मैं एक मॉडल पेपर टेस्ट हल कर रहा था उस दौरान आया था। ये प्रश्न मैंने सरल रूप में लिया और ये मेरा गलत गया था। साथियों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और इसका उत्तर कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में दिया हुआ है। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं।